हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस है। इसे हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। चलिए हम इसे समझते हैं, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपको समझाना चाहूँगा। हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं CP। हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें CP को लिखेंगे, तो आप अच्छी तरीके से याद कर लो, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और CP। इसके बाद हम अगर उस चीज़ को, किसी चीज़ को बेच देते हैं तो वो हमारा होता है विक्रय मूल्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, और इसे बोलते हैं SP। याद रखना, बार बार मैं क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं बताऊंगा, CP और SP आपको पता होना चाहिए। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें आप समझिए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, CP इज ग्रेटर देन SP, तो क्या होगा, और SP इज ग्रेटर देन CP, तो क्या होगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने क्या करा, मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने ये मार्कर खरीद लिया और मार्कर मुझे 30 रुपये का मिला। दैट मीन ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब मैंने इस मार्कर को 25 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हुआ, कम हुआ। तो हम समझना चाहेंगे, जब हमारा CP यानी क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और SP जो होगा हमारा कम होगा, तो हमेशा हमें होगी हानि, जिसे हम बोलेंगे लॉस। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और हमारा कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो हमेशा हमें होगा प्रॉफिट, यानी इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे लाभ। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लो। CP अगर ज़्यादा है, SP कम है, तो हानि होगी, और SP ज़्यादा है, CP कम है, तो हमें हमेशा प्रॉफिट होगा। अब आखिर हम निकालेंगे कैसे। अब अगर हमें प्रॉफिट को निकालना है, हमें क्या पता करना है, कितने का हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला हमारा होता है वो होता है SP माइनस CP, यानी हम सेलिंग प्राइस में से और कॉस्ट प्राइस को अगर घटा देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अगला हमारा है लॉस। लॉस में इसका उल्टा हो जाएगा, CP में से हम SP को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमें लॉस मिल जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट आपको आई होप नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल गया, 1 नंबर 2 नंबर। अब अगले स्टेप में ये क्या पूछते हैं कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज बताइए और लॉस परसेंटेज बताइए। तो इसके लिए मैं थर्ड इक्वेशन आपका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। प्रॉफिट आपको पता है लाभ, और साथ में प्रतिशत। तो इसके लिए क्या होता है हमारा, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, लॉस पता करना है। लॉस परसेंटेज, कितना हमें लॉस परसेंट हुआ, यानी हानि। इसके लिए फिर हमें क्या करेंगे, लॉस इंटू 100 अपॉन CP। बेटा, ये जो न्यूमेरिकल है मैं इन्हें अंडरलाइन कर देता हूँ। ये आपके जो फॉर्मूले हैं, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, ये आप अच्छी तरीके से याद कर लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि इसके बिना आप सवाल नहीं कर सकोगे। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। हम 2 फार्मूले और डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कनेक्ट कर रहे हैं CP और SP को। देखिए, SP इक्वल टू, यानी सेलिंग प्राइस जो होगा हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज पता हो और SP या CP में से एक चीज़ पता हो और दूसरी चीज़ निकालनी हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे।
और अगर हमें लॉस परसेंटेज पता हो तो हम लगाएंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। बच्चों ये ध्यान रखना, कई बुक में जो है कभी CP को उठाकर इधर रख देते हैं, कभी SP को उठाकर उधर रख देते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है तो आप इन दोनों फार्मूले से ही चाहे तो SP और चाहे तो CP आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कुछ बुक में आपको क्या होगा, CP इधर दे रखा होगा, SP इधर दे रखा होगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस नीचे चला जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो यही फॉर्मूले हैं, बस इन्हें केवल क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आप समझ लो, अगर आपको प्रॉफिट लॉस अच्छी तरीके से करना है तो ये जो फॉर्मूले रेड कलर से दे रखे हुए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे अच्छी तरीके से समझ लो, और ये इनके बिना आपके न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हम न्यूमेरिकल किस तरीके से करे जाते हैं। चलिए बताइए हम, बेटा ये क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1500 रुपये की खरीदी तथा उसे 1800 में बेच दी, लाभ या हानि बताइए। लाभ और हानि मैंने कहा दिया प्रतिशत में बताइए, थोड़ा मैंने और आगे बढ़ा दिया, एक सवाल में ही दो चीज़ें आ गई। अब हम देखते हैं जो खरीदी यानी वो हो गया हमारा CP। सोल्यूशन करेंगे, कितने में खरीदी, 1500 रुपये में। बेचने वाला होता है SP, मैंने कितने में बेच दी, 1800 रुपये में। अभी मैंने आपको बताया था जब SP CP से बड़ा होता है तो हमें होगा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ हो जाएगा। और लाभ का जो फॉर्मूला था यानी जो प्रॉफिट का फॉर्मूला था वो था SP माइनस CP। इसका मतलब 1800 माइनस 1500, आंसर आ गया मेरा 300 रुपये। ये तो मेरा प्रॉफिट निकल गया। अब इन्होंने अगले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया, परसेंटेज भी निकालो। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो मेरा फॉर्मूला था वो था प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी तरीके से समझाते हैं हम। प्रॉफिट मुझे कितना हुआ, 300 रुपये का 100, और CP मेरा कितना है, हम देखेंगे CP का है हमारा 1500 रुपये। कट करना आता है आपको, ये 2 जीरो कट गए, और 15 से इसे कट कर देंगे, हमारा आ जाएगा 20%। इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हो गया, 20% हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, देखते हैं हम। बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन के ही नंबर्स में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन बना दिया है। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1500 की खरीदी और उसे 1200 में बेच दी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, जो खरीदी CP यानी 1500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, और जो बेची वो अब की बार क्या हो गया, 1200 रुपये रह गई। ये चीज़ चेंज कर दी है मैंने। अभी मैंने बताया था वैन CP इज़ ग्रेटर देन SP, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तो हमेशा होगा हमें लॉस यानी हानि। अब लॉस को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। इसका मतलब 1500 माइनस 1200 रुपये, यानी हमें घाटा हो गया 300 रुपये का। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकालनी, कितनी प्रतिशत, तो जो लॉस परसेंट होता है उसका मतलब होता है लॉस इंटू 100 अपॉन CP, और लॉस कितने का हुआ, 300 रुपये का 100, और जो CP यानी क्रय मूल्य जो है हमारा वो है 1500 रुपये। फिर से कट कर देंगे इन्हें, और ये हमारा आंसर आ गया 20%। पिछले सवाल में हमें 20% का प्रॉफिट हुआ था और इस सवाल में हमें 20% का लॉस हो गया। हम आगे की तरफ नए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं उसे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक व्यक्ति ने एक मकान जो खरीदा वो 2 लाख रुपए का खरीदा तथा उसमें 50,000 रुपये मरम्मत में लगा दिए। यदि 20% का लाभ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसे अंडरलाइन करता हूँ। मकान जो खरीदा 2 लाख का, 20% का उसे प्रॉफिट चाहिए, 50,000 रुपये से मरम्मत में लगा दिए, तो वह मकान को कितने रुपए में बेचे। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी है, क्या क्या मांगी है। चलिए चलते हैं इस तरफ को। अब व्यक्ति ने मकान खरीद लिया और उसमें 2 लाख लगा दिए, यानी उसका जो कुल खर्चा हुआ वो 2 लाख और 50,000 हुआ। तो इसका मतलब जो सीपी हुआ वो 2 लाख प्लस 50,000, यानी सीपी हमारा हो गया 2.5 लाख रुपए। बेटा याद रखो, कोई चीज़ आप खरीदते हो और उसमें कुछ चीज़ मरम्मत में के लिए लगा देते हो पैसे, तो वो भी आपके सीपी में ही काउंट होंगे। अब इन्होंने कहा कि भाई उसे चाहिए प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट चाहिए? वो कह रहा है मुझे तो 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो वो कह रहा है कितने रुपए में वो बेचे। अब यहाँ पर हमें कोई चीज़ नहीं दे रखी है। अगर हमें एसपी दे रखा होता हम प्रॉफिट निकाल लेते। यहाँ पर क्या करें? तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, उसी फॉर्मूले से हम करते हुए चलते हैं। एसपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100 इंटू सीपी। ये फॉर्मूला जो है इस तरीके के क्वेश्चन के लिए रामबाण है और इससे आप आराम से निकाल सकते हो। अब भाई एसपी तो हमें पता नहीं है, तो एसपी को तो हम एसपी लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। यहाँ पर 100 हो गया, प्रॉफिट % इन्होंने कहा 20 और अपॉन में आ गया 100 और सीपी जो हो गया 2,50,000 रुपये, ये हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों को और यहाँ पर प्लस आएगा 120 अपॉन 100। जब ब्रैकेट को हटाएंगे बॉड मास आपने पढ़ा हुआ है 250000, ये हमारा बन गया। अब हमारे बच्चे आराम से कर लेंगे, कहेंगे सर ये तो हमें बहुत आसानी से आता है। आप ना बताओ कोई बात नहीं है, इस 0 से एक 0 कैंसिल कर दिया और इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, आंसर आ जाएगा। बच्चों देखिए कभी भी 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत आसान तरीका है, जितने 0 दे रखे हैं उन 0 को हम उठाकर लिख देते हैं। 1 2 3, तो 3 0 मैंने जो है 1 2 और 3 0 लिख दिए। अब मेरे पास संख्या केवल बची 12 और 25। मैं जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो हम 0, 12 5 जा 60, 6 आ गया और 12 2 जा 24 और 6 30, यानी मकान को कितने में बेचना होगा? मकान को आप बेच दीजिए 3 लाख रुपए में, तो आपको 20% का फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यदि 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी समान हो तथा एक वस्तु पर x% का लाभ प्रॉफिट हो और दूसरे पे x% की हानि हो, तो कुल पर क्या होगा? इसका एक नियम होता है, उसे हमेशा लॉस होगा और वो भी x²/100 को। समझते हैं क्वेश्चन से। रमेश ने 2 गाय प्रत्येक 900 रुपये में बेची। पहली पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि हुई, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? सॉल्यूशन समझिए आप, फॉर्मूला लगा दीजिए, लाभ और हानि। नियम कहता है कि उसे हमेशा हानि होगी, तो लाभ से तो कोई मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा? x²/100 और ये क्या है? प्रतिशत। चलिए देखते हैं, हमें 10% की यानी 10 का स्क्वायर बटे 100 और 10 का स्क्वायर हो गया 100 बटे 100, दोनों को कट कर देंगे तो जो हमें हानि हुई वो हुई हमें 1% की।
तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिए कि विक्रय मूल्य सेम होगा दोनों का, और साथ में लाभ या हानि जो होगी वो भी बराबर होगी। यहाँ 20% हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो सीधे आप फॉर्मूले में लगा दीजिए x²/100 और आंसर आपका हमेशा हानि में आएगा। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जो भी हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आपके आई होप समझ में आए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आए आप कमेंट में करिए, मैं आपको उनके आंसर्स और सोल्यूशन प्रॉपरली बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।